नमस्कार। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सरकार के खजाने का हाल ये है कि आज खजाना में पैसे भेजने वाले विभाग के पदाधिकारियों के साथ सिर्फ शो कॉज ही नहीं हुआ है। 48 घंटे के अंदर में अगर जो भी बकाया राशि है वो राशि या फिर ज्यादा से ज्यादा वसूली करके अगर खजाना में नहीं भेजे तो कार्रवाई तय है। परिवहन विभाग ने 40 डीटीओ को आदेश जारी किया है। मतलब कल से बाइक चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले थोड़ा सावधान रहिए। हम लोग तो इसे भी सीसीटीवी के आड़ में रहते हैं, लेकिन अब बात बात पर फाइन होगा। ओवरलोडिंग वाले ट्रक वाले जो लोग हैं वो भी अब सोच लीजिए, क्योंकि सरकार को सरकार चलानी है और जो स्थिति है वो स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। पेमेंट नहीं हो पा रहा है, लगातार ट्रेजरी लोग जा रहे हैं। ट्रेजरी वाला हाथ खड़ा कर दिया है कि सरकार का अनुमति नहीं है। ज्यादा पेमेंट है तो वित्त विभाग से लीजिए। और ये मुद्दा जब उठा तो किस तरीके से सरकार बौखलाहट में है वो परिवहन विभाग के 40 डीटीओ पर कार्रवाई से समझा जा सकता है। सिर्फ परिवहन विभाग ही नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि जितना रजिस्ट्री आप बढ़ा सकते हो। जो बुजुर्ग रजिस्ट्री करने की स्थिति में नहीं है तो घर पर जाकर रजिस्ट्री कराइए। अभियान चलाइए रजिस्ट्री कराने का। जितना नगर निगम, नगर परिषद, जितना जहां कहीं भी होल्डिंग टैक्स, भूमि टैक्स, जो जहां टैक्स है बचा हुआ, ऑफर निकालिए और जल्दी से जमा कीजिए खजाना में। क्योंकि मार्च में अगर पेमेंट नहीं हुआ तब तो फिर एक्सपोज हो जाएगी सरकार। मतलब जहां जहां से पैसा आ सकता है उन तमाम विभागों को टास्क दिया गया है। नगर निगम विभाग पूरे बिहार में जिनका होल्डिंग टैक्स बचा हुआ है, सूद माफ, मूलधन दीजिए और लीजिए। जिनके यहाँ बिजली बिल बकाया है तुरंत जमा कीजिए, उस पर स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। जिनके यहाँ भूमि का टैक्स बचा हुआ है, लंबे अरसे से बचा हुआ है, टैक्स जमा कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब सरकार की स्थिति यह है कि सारे के सारे विभाग पैसे कैसे खजाना में आए इसके जुगत में लग गया है। क्योंकि साख का सवाल है नीतीश बाबू का। जरा विपक्ष के विधायकों ने आज फिर सरकार पर नकेल कसा है और नकेल कसने का आधार भी है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं विपक्ष के विधायक। देखिए, ये तो दुर्भाग्य है बिहार की। जो अभी स्थिति है, सबसे महत्वपूर्ण पर्व हिंदू का होली है और मुस्लिम का रमज़ान का महीना चल रहा है। आप देखे होंगे कि बड़ा बड़ा एजेंसी जो काम कर रहे हैं उसको पैसा नहीं दे पा रहे। सरकार की जो स्थिति है दिवालिया स्थिति है और लोग जो काम कर रहे हैं उसमें मजदूर है उसको पेमेंट नहीं मिल पाती है। सरकार की स्थिति बहुत भयावह है। सरकार का खजाना खाली हो गया, एकदम खाली है। देखिए, ये आर्थिक संतुलन और आर्थिक नियमन बनाने का एक रास्ता है। पूर्व में पता है कि जो आज से 15-20 वर्षों की जो सरकार होती थी वो मार्च लूट करने का काम करती थी और कई तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती थी। हमारी सरकार अनुशासन में चलने वाली है। हमारी सरकार का वित्तीय अनुशासन है और उस वित्तीय अनुशासन बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है। नहीं, 1 करोड़ से ऊपर निकासी नहीं, 25 लाख से ऊपर की निकासी पर रोक है। और जितने भी ठेकेदारों ने, कर्मियों ने काम किया है, मजदूरों को होली के पहले उनको वेतन ठेकेदार नहीं दे पाएंगे। ऐसी व्यवस्था बिहार सरकार ने की है। और ये पूरा का पूरा जो हम लोगों ने पहले से ही कहा है कि खजाना बिहार सरकार का खाली है और विपक्ष ने सदन में भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन सरकार गंभीर नहीं हुई। सरकार का खजाना खाली है। इस और होली के पहले मजदूरों को कोई भी वेतन भुगतान नहीं होने जा रहा है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो आपने सुना, इस मुद्दे पर रामकृपाल यादव से भी बात हो गई। रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि प्रबंधन हो रहा है, क्योंकि उनको खुद पता है कि उनके कृषि विभाग में जो योजनाएं चल रही थी, जो लाभुक योजनाएं चल रही थी, सारी योजना ठप है पिछले 6 महीने से। आगे समय में भी संभावना कम ही दिखाई दे रही है।
बजट का एलोकेशन हो गया है, लेकिन बजटवा में पैसा आएगा तब ना। जितना टैक्स आने की बात हो रही थी, टैक्स नहीं आ रहा है। जितना जीएसटी में हिस्सेदारी की बात हो रही थी, उस हिस्सेदारी में समस्याएं हो रही है। तो जरा सुनिए रामकृपाल क्या बोल रहे हैं और तेजस्वी ने क्या कहा है कि किस तरीके से वित्तीय अराजकता की तरफ बिहार बढ़ रहा है। गृहमंत्री जी 3 दिवसीय दौरे पर आए थे और उन्होंने पूरे प्रदेश की स्थिति का आकलन किया और ख़ास तौर पर पिछले दिनों जो बॉर्डरिंग इलाकों से कुछ घुसपैठिए घुसने की कोशिश कर रहे थे, उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए। क्योंकि सरकार की प्रतिबद्धता है देश की सुरक्षा और देश में कोई बाहरी ताकत प्रवेश न करे और हमारे जो देश की संपत्ति है, हमारे जो प्रदेश की संपत्ति पर कोई हक न जमाए, दूसरा आदमी हमारी रोजी रोजगार को न ले। और इसलिए माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ही सख्ती के साथ बैठक किया है, सारा चीज़ों की समीक्षा की है, आकलन किया है और जहाँ जहाँ कुछ कमी पाई जाएगी अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है। और ये पूरे तौर पर हमारी सरकार माननीय गृहमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं कि हम बाहरी ताकतों को, घुसपैठियों को अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे ताकि वो हमारा नुकसान करें। बिहार दौरे पर गृह मंत्री के आने के बाद एआईएम के विधायक तंज कस रहे, कह रहे हैं कि एसआईआर करके देख लीजिए, बीजेपी का ही प्रोपेगेंडा है, कोई घुसपैठिया नहीं है यहाँ पर। कौन है ये लोग? एआईएम के विधायक। एआईएम के विधायक समाप्त हो जाएगा अस्तित्व इन लोगों का। भूल से चले आए हैं 2-4 ठो, इस बार जनता इनको हाशिए पर ला देगी। क्या बात करते हैं? बिहार सरकार ने 25 लाख से गिदर भमकी नहीं दिखाएं, ये डरने वाली सरकार नहीं है। गलत काम करेंगे, गलत लोगों को प्रोत्साहित करेंगे तो कार्रवाई होगी। बिहार सरकार ने 25 लाख से ज़्यादा की निकासी पर रोक लगा, रामकृपाल, बिहार सरकार ने 25 लाख से ज़्यादा की निकासी पर रोक लगा दी गई है। विकास कार्य, अरे वित्तीय प्रबंधन अपना होता है सरकार का, तो उससे क्या होगा? 25 लाख से अधिक पर रोक लगाई है तो वित्तीय प्रबंधन है, सरकार चलती है व्यवस्था से। विपक्ष करिए कि खजाना खाली हो गया सरकार का। विपक्ष को कुछ पता नहीं है, खजाना भरा हुआ था, खजाना भरा हुआ है और खजाना भरा रहेगा। काम हुआ है, वेतन मिला है, रोजी रोजगार की संभावनाएं बढ़ती रही है और आगे भी ये काम होता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खजाना भरा हुआ है। की रिपोर्ट पेश हुई है, उसमें कई विभागों की अनियमितता का खुलासा हुआ है, सरकार को करोड़ों का घाटा लगा है। सरकार के कैग का रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ है, सरकार के नज़र में कैग का यही काम है और जहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है सरकार सख्ती के साथ निपटेगी, पनिशमेंट देगी। तो आपने सुन लिया, विधायक की बात भी सुनी, सरकार की तरफ से रामकृपाल जी की भी बात सुनी और तेजस्वी का वो हमलावर रुख भी देखा। मतलब वित्तीय प्रबंधन को लेकर जो बातें खबरें आ रही थी, जो अभी तक दबी जुबान सरकार स्वीकार तो नहीं कर रही थी, लेकिन कोशिश में लगी हुई थी कि हम एक्सपोज नहीं हो, वो ट्रेजरी की स्थिति देखकर साफ दिखने लगा है कि सरकार कितने दबाव में है। सरकार भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में होली से पहले कई विभाग के कर्मी को वेतन ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हालात कुछ उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है। सारे विभाग वाले को बोला गया कि जितना निगम, जितना कहीं कहीं भी जो राशि सरकार की बची हुई है, जो राशि खर्च नहीं हो पा रहा है, अभी फिलहाल राजकोष में डालिए ताकि पेमेंट हो सके। पेमेंट, क्योंकि अगर पेमेंट नहीं हुआ तो सरकार की खिंचाई के लिए तो सब तैयार है कि 10,000 रुपया दे के पूरा खजाना खाली कर दिया है और उसी 10,000 के बदौलत चुनाव जीते हैं। तो आज तेजस्वी सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी भी देने के लिए तैयार थे। तो ये जो लाभुक योजना है और बेनिफिट स्कीम के सहारे जो चुनाव जीतने का एक नया मॉड्यूल्स आया है सामने, उस मॉड्यूल्स में वो तमाम राज्य वित्तीय आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है, जिन राज्यों ने इस तरीके के लोक लुभावन योजना को लागू किया। झारखंड का भी वही हाल है, कर्नाटक का भी वही हाल है, तमिलनाडु का भी वही, हर स्टेट कमोबेश उसी दौर से गुजर, राजस्थान का भी वही हाल है।
ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार सरकार इस क्राइसिस से कैसे निकलती है, क्योंकि जिस तरीके से दबिश अपने अधिकारियों पर वो बना रहे हैं, और टैक्स से लेके परिवहन विभाग से लेके राजस्व विभाग से लेके सभी विभागों पर जो एक्शन के मूड में सरकार दिख रही है, इफेक्ट तो अब जनते पर पड़ेगा ना। तो भाई जो 10,000 लिए हैं वो 10,000 कैसे सरकार निकालेगी ना, किसी न किसी रास्ते से। तो तैयार रहिए, समझ गए। आज बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड से नाम कटना शुरू हो गया, और इस महीने में बहुत लोगों को राशन भी नहीं मिलेगा। बहुत लोगों को जो स्कूल का जो बेनिफिट स्कीम उठाते हैं उस पर भी कैंची चल रही है। मतलब चारों तरफ ही 10,000 का यही इम्पैक्ट है कि तमाम योजनाएं में कैंची चलनी शुरू हो गई है। तो जब आप 10,000 जिस समय में लेकर फील गुड महसूस कर रहे थे, तो अब आप सरकार आपको किसी न किसी तरीके से 10,000 वसूलने में लग गया है।